हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है चंद्रदेव से मेरी बातें। यह कहानी राजेंद्र बाला घोष के द्वारा रचित है। इस वीडियो में कहानी की समीक्षा और कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो भी पढ़ूंगी आप उसे ध्यान से सुनिएगा। आपको सब चीज़ें एकदम से क्लियर होती जाएंगी। बस आपको यहीं पे फोकस बना के रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, राजेंद्र बाला घोष जो किस उपनाम से लिखती थी? बंग महिला के उपनाम से लिखती थी। इनके द्वारा रचित कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें कब प्रकाशित हुई थी? 1904 में प्रकाशित हुई। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यह पहली राजनीतिक कहानी है। इस कहानी की शैली कहानी शैली नहीं है, अपितु यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी की भाषा व्यंग्यात्मक है। इस कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है। चंद्रदेव के अतिरिक्त अन्य किसी पात्र से लेखिका का संवाद नहीं है, अतः यह एकात्मक कहानी है। ठीक है, मतलब किसी और से संवाद नहीं है इस कहानी में लेखिका का। तो सिर्फ चंद्रदेव से ही उनकी बातें हो रही हैं और किसी से बात नहीं हो रही। इस वजह से ये कहानी एकात्मक कहानी है। इस कहानी के वो जो मुख्य पात्र हैं वो हैं भगवान चंद्रदेव। इन्हें संकेत करके पत्रात्मक शैली में कहानी लेखन किया गया है। ठीक है, और लेखिका बंग महिला। इस कहानी में चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग किया गया है। ठीक है, किस पे व्यंग किया गया है? लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग किया गया है। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे तथा उन्होंने ही वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का बीज बोया था तथा अक्टूबर 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हो गया था। लॉर्ड कर्जन भारत में ही अपने पद पर बने रहना चाहते थे, जबकि यहाँ की जनता उन्हें नापसंद करती थी। इसी बात को लेखिका चंद्रदेव से इस प्रकार करती है कि आप इतने समय से अपने इस ही पद पर बने हुए हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होते? इस कहानी का केंद्र विषय नीति या राजनीति है। इसमें देश की बदहाल आर्थिक दशा व देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण है तथा नारी की दीनहीन दशा व उसके साथ दासत्व के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया है। इस कहानी में वृद्धजनों के अनावश्यक हस्तक्षेप की ओर संकेत किया गया है। शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा तथा सुविधाओं के असमान वितरण पर व्यंग किया गया है। इस कहानी में सर्विस में प्रमोशन के लिए घूसखोरी व चापलूसी को आवश्यक बताया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को अच्छे पद प्राप्त नहीं होते, जबकि चापलूसी करने वाले जल्दी ही प्रमोशन पाकर ऊंचा पद पर पहुंच जाते हैं। लेखिका ने कहानी में बिजली के माध्यम से नारी की अवस्था का चित्रण किया है। ठीक है, अब ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। काफ़ी बार ये पंक्तियां दे देंगे और पूछ लेंगे कि किस कहानी की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। वह बिजली अर्थात विद्युत जो इतनी तेजोमयी व शक्तिशाली है कि जिसको छूने तक की हिम्मत किसी में नहीं है, वही आज पराए घर में दासी के भांति जीवन व्यतीत कर रही है। मानो विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया है। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ कही गई है, ये किसके लिए लेखिका ने बोली है? नारी की अवस्था के ऊपर उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। ठीक है, आगे है, लेखिका द्वारा इस कहानी के माध्यम से सत्ता को भी चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि भूमंडल की छाया के कारण ही चंद्रमा व सूर्य पर ग्रहण लगता है, अर्थात यदि जनता खुश नहीं रहती तो सत्ता पर संकट आ सकता है। इसमें जन चेतना की ओर भी संकेत किया गया है कि देश की जनता में जागृति आ चुकी है और अब अंग्रेजों की सत्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकती है। लेखिका हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता का शंखनाद करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये है कहानी की समीक्षा। अब हम अपने प्रश्न देख लेते हैं इस कहानी से संबंधित। पहला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें किस युग की कहानी है? तो यह किस युग की कहानी है? प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यह कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये कहानी 1904 में प्रकाशित हुई और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है,
तीसरा प्रश्न है हमारा, यह कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो किस शैली में लिखी गई? पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। मैंने आपको जब समीक्षा पढ़ रही थी कहानी की, तब मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। अगर आपने कहानी ध्यान से सुनी होगी तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से दे पा रहे होंगे, है ना। इस कहानी की भाषा किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? व्यंग्यात्मक है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है हमारा, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस पर व्यंग किया गया है? ठीक है, तो किस पर व्यंग किया गया है? लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग किया गया है इस कहानी में। तो फ्रेंड, ये है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की समीक्षा और प्रश्न। आई होप आपको क्वेश्चन और कहानी की जो समीक्षा है वो उससे कुछ सीखने को मिला हो। और अगर कुछ भी सीखने को मिला हो फ्रेंड्स, तो शेयर कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।